Assalamu alaikum dear viewers, hope you are fine. I am here Simreen with another interesting topic. Maybe you think that it is impossible to drive a car without petrol or CNG. But actually dear, today we are learning how to speak English without tenses, means without petrol of these tenses. आप सोचते होंगे कि जैसे इंग्लिश बोलने के लिए ना हमें टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे लोग जिनको टेंस समझने का कहीं पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या फिर जिन्होंने समझ नहीं आते या उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, ठीक है, बोलने में मसला होता है, तो वो सोचते हैं कि बस हमें इंग्लिश बोलना भी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बगैर टेंसेस के भी इंग्लिश बोल सकती हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसे जो है ना सेंटेंसेस लाई हूँ जो आप बगैर टेंस समझे भी बोल सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं, आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे बोल सकते हैं, बल्कि आप घर में भी बोल सकते हैं और बाहर भी बोल सकते हैं, कहीं भी आप बोल सकते हैं। वेरी इजी एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। इसे देखो, सी इट। गाना गाओ, सिंग सॉन्ग। ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली। शुरू करो, स्टार्ट इट। जैसे आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, आप कहते हैं ये ले लो, टेक दिस। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। इसे समझो, अंडरस्टैंड इट। वापस मुड़ो, टर्न बैक। इसे देखो, वॉच इट। आप जब किसी से परमिशन लेते हैं तो आप कहते हैं मुझे इजाज़त दे दो, तो आप कैसे कहेंगे? अलाउ मी। इंतखाब करो, चूज इट। इसे तोड़ो, ब्रेक इट। जब आप कहते हैं कि इसे बस छोड़ो, इसको ख़त्म कर दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब जैसे किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि कोई बात है या कोई अगर आप ड्रामा कोई चैनल जो है ना उसको चेंज करना चाहते हैं, कैसे कहेंगे? इसे तर्क कर दो, कैंसल इट। उसे शिकायत करो, कंप्लेन हिम। डांस करो, डांस। इसे खाओ, ईट इट। इसे तलाश करो, फाइंड इट। जैसे अगर आपने कोई घर जो है किराए पे लेना, तो आप इसके लिए कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसे किराए पर ले लो, हायर इट। सपोज इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मतलब जिसको आप इजीली जो है घर में स्पीक कर सकते हैं। इसे ढीला करो, लूज इट, यानी कि इसको लूज कर दो, ढीला कर दो। ऐसे अगर आप किसी से पूछते हैं आप कितने बजे उठते हैं, व्हाट टाइम डू यू वेक। आपकी दावत का शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। हमने 4 बजे का अलार्म लगा दिया, यानी कि इसमें पास्ट की तरफ इशारा लगा दिया, तो आप इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी सेट द अलार्म एट 4। आओ बस से चलते हैं, या आप किसी को कहते हैं आओ बस से चलें, लेट्स गो बाय बस। इस तरह आप कोई और भी व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं, कार भी यूज़ कर सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू। अच्छा, फिर मिलेंगे, ओके, सी यू नेक्स्ट। आज मौसम की बात अगर कर रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे? आज कितना ही अच्छा मौसम है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। ये मेरे लिए बायसे मुसरत है, या आप कहते हैं ये मेरे लिए खुशी की बात है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट्स माई प्लेजर। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट। इस तरह अगर किसी को आप कहते हैं उसकी सेहत की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इसकी सेहत ख़राब है, ही इज़ नॉट इन गुड हेल्थ। जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि दवाई कड़वी हुई है, ये दवाई बहुत कड़वी है, तो बच्चे इसके लिए क्या सेंटेंस इंग्लिश में यूज़ करेंगे? ये दवाई कड़वी है, दिस मेडिसिन इज़ वेरी बिटर। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, वेरी थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, या मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। अगर आप किसी को दुआ देते हैं, अक्सर माएँ जो है अपने बच्चों को दुआएं दे रही होती हैं, तो कैसे कहती हैं? फूलो फूलो, मे यू फ्लोरिश। तो इस तरह दुआ दे सकती हैं, मे यू फ्लोरिश। ये दिन बार बार आए,
ये सेंटेंस अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को ना बर्थडे के लिए विश करते हैं तो हम यही कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये दिन बार बार आए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुमने ये कुर्सी कितने में खरीदी? What did this chair cost you? मेहरबानी करके पैसे गिनो। Please count the money. बस बिल बना दीजिए। जैसे अक्सर आप शॉप पे जाते हैं, सारा कुछ खरीद लेने के बाद आप जो है उसको कहते हैं कि बस अब बिल बना दीजिए। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? That's all. Please make the bill. अगर आप किसी को कहते हैं मेरे पीछे आओ, follow me. अहमक मत बनो, डोंट बी स्टूपिड। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। जैसे मदर्स स्पेशली ये सेंटेंस यूज़ करती हैं बच्चों के लिए, अपने दांत साफ कीजिए, तो वो कैसे कहेंगी? अपने दांत साफ कीजिए। ब्रश योर टीथ, जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। हरी अप प्लीज़, आई एम गेटिंग लेट। फजूल बातें मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। ज़रा इंतज़ार फरमाएं या ज़रा इंतज़ार कीजिए, आप ये भी कह सकते हैं। वेट अ मोमेंट प्लीज़। अपने जूतों के तस्मे बांध लीजिए। लेस अप योर शूज़। तो आप जब आप किसी को कहते हैं कि तस्मे बांध लीजिए, तो आप उसको ऐसे ही इंग्लिश में कहेंगे। अगर आप किसी को कहते हैं यहाँ दस्तखत कीजिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? पुट सिग्नेचर हेयर। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मे आई accompany you? अगर आप किसी को कहते हैं सुनिए तो, जस्ट लिसन। उतर जाओ, गेट ऑफ। उसे जाने दो, लेट हिम गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। पास आओ, कम नियर। सुधर जाओ, जैसे हम किसी को कहते हैं ना सुधर जाओ, अक्सर मदर्स बच्चों को कह रही होती हैं जब वो बहुत तंग करते हैं, सुधर जाओ। Mend your ways. हरकत मत करो, don't move. अगर आप किसी को कहते हैं कि सीधे जाओ, तो आप कैसे कहेंगे? Go straight. सोच समझ के बात करो। Think before you speak. ये मान लो, accept it. ये उधार ले लो, borrow this. उसे फूंक मारो, blow it. कंघी करो, comb your hair. ठीक है, हेयर के साथ कभी भी ऐसा नहीं लगता, तो ये हेयर ही है। इसके लिए हम कैसे बोलेंगे? comb your hair. इसे काटो। अक्सर सास बहू के सामने सब्जी ला के रखती है, कहती है इसे काटो, तो कैसे कहेंगी? इसे काटो, cut it. इसे चलाओ, drive it. अगर आप किसी को कहते हैं इसे भरो, फिर कैसे कहेंगे? fill it. वहाँ देखो, look there. मुझे काम करने दो, let me work. हिचकिचाओ मत, don't hesitate. मुझसे दोबारा मत पूछें, don't ask me again. मुझे सच बताओ, tell me truth. मुझे अपनी दास्तान सुनाओ। ठीक है, आप किसी को कहते हैं मुझे अपनी कहानी सुनाओ, या फिर अगर किसी के साथ कोई स्टोरी ऐसी है पास में गुजरी, आपसे कहते हैं मुझे अपनी दास्तान सुनाओ, टेल मी योर स्टोरी। अगर आप किसी को कहते हैं कि अगर कोई काम कर लिया है, तो आप कहते हैं कि मैं काम कर चुका हूँ, या आप कहते हैं मैं कर चुका हूँ, या मैं इसे कर चुका हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव डन इट। इसी तरह अगर किसी को शोर से रोकते हैं कि शोर नहीं करो, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। अगर आप कोई आपको कोई न्यूज़ सुनाता है, तो आपको कहते हैं वाकई, लेकिन वो आपका होता क्वेश्चन है, तो आप कैसे कहेंगे? वाकई, रियली। मौसम बहुत ठंडा है, वेदर इज़ वेरी कूल। वो शादीशुदा है, ही इज़ मैरिड। मैं नहीं पूछता, आई डोंट आस्क। आपकी मदद का शुक्रिया, थैंक्स फॉर यू हेल्प। कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड। नाराज़ ना हो, डोंट माइंड। अगर आप किसी को कहते हैं गुस्से में, आप कहते हैं मेरा वक्त मत बर्बाद करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर।
इसी तरह अगर आप किसी को कहते हैं तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, हाउ डिड यू डेयर टू से, उसका नाम पूछो, आस्क हिज नेम, इस तरह आप कह सकते हैं आस्क हर नेम, फौरन जाओ, गो एट वंस। डियर, आई होप आप ये सेंटेंस सीखे होंगे और आई होप कि आप इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप बगैर टेंसेस सीखे जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा फील हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए मिलते रहें।